अच्छा 11वीं के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार मैं आपको है ना 90% पार लेके जाऊंगा। तो हर बच्चे का एमपी बोर्ड का हर जिले का पेपर दूंगा बेटा, एकदम ओरिजिनल। यहां से आप देख सकते हैं, ये बेटा आपका सेट ए पेपर रहेगा, है ना। कौन सा है? ए। 051 विषय कोड है। तो चलिए तो शुरू करते हैं ना। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। देखिए मीराबाई जो है ना सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी, ठीक है। कि उसने कह दिया था कि ले राना संभाल तेरी नगरी, वृंदावन मेरी ससुराल। यानी कि कहने का मतलब क्या है? सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर भगवान कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखो परीक्षा गुरु जो है ना उसको सबसे पहला प्रथम उपन्यास माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर। पटकथा की मूल इकाई आ जाएगा दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण में क्या नहीं होता है? शुद्धता नहीं होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? 5वें, ठीक है भैया। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का प्रसिद्ध व लोकप्रिय माध्यम बना। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। कुल की हानि, देखो पहला क्या है हमारा? कुल की हानि। कुल की हानि का मतलब होगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल एक गद्य संग्रह है। गरबा जो कि गुजरात में। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है ये। शब्द चित्र का आ जाएगा यहाँ पर, छठे का जाएगा 6 प्रकार के। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। अब है अपना एक वाक्य में उत्तर, जो कि पहला है हमारा जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताना है, परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन कि भारत आने पर कौन प्रसन्न ना थे। देखो भारत आने पर कौन प्रसन्न नहीं थे, कौन खुश नहीं थे? तो भारतवासी नहीं खुश थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं हिंदी में? हिंदी डिक्शनरी में 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। यदि हम छोटा करते हैं इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 7वें का। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का मतलब है स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, असत्य बात है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी असत्य बात रहेगी आपकी। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना रहे, असत्य रहेगा। रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपका है ना पूरा बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके बाद ही पहले पेपर देखो आप, सॉल्यूशन आपको सबको बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये 8 हो गया है, 9, 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कालाक्षर भेष बराबर। राजभाषा की विशेषताएं देनी है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पूरा सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं, इसको बाद जस्ट अभी, है ना, इतना
गया भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से, तो ये रहेगा आपका, इतना हो गया। यहाँ पर युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अगर अंगार ना खाता। हो गया इतना, हो गया भैया। इसके बाद में ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में ये यहाँ से है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 21 का था, और ये 22, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया। तो ये तो मैंने आपको है ना पूरा पेपर बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी अपने को इसकी फिर से यहाँ पर सॉल्यूशन देखते समय। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से अपन कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रगतिवाद के 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं, है ना। तो यहाँ से नागार्जुन है, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल आ जाएगा। इसी का अथवा वाला है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहेगा आपका, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ तक हो जाएगा। हो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। हो गया भैया। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, शिव शंभू को 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये हो गया इतना आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये यहाँ से थोड़ा सा ये आपको बड़ा कर दूँ क्या। ये हो गया 2 पॉइंट। ये इसके बाद में 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। इसके बाद में यहां से आता हूं, मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। ये हो गया मुक्तक छंद, परिभाषा हो गई। ये उसका उदाहरण आ गया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल मजनू है। ये क्या आपका मुक्तक छंद का उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रसाद गुण की परिभाषा एवं ये यहाँ से देख लीजिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी अंग अंग बास समानी। हो गया। ये आपका मुहावरे में अर्थ है। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। निरर्थक का शब्द युग्म। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का है जीवन परिचय। तो ये तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं, तो ये अपने एमपी बोर्ड में तो कुछ आती नहीं है। और रचनाएं की बात करें, ये हो गया आपका भाव पक्ष हो गया है।
कला पक्ष हो गया है भैयू साहित्य में स्थान। अगला है आपका अथवा दुष्यंत कुमार का, है ना। तो दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ जानकारी यहाँ तक हो गई है। ये इनकी रचनाएं और भाव पक्ष हो गया है। ये इनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद का साहित्य में वो बनाना है साहित्यिक परिचय, ये लेखक हैं, हो गया। अब ये रचनाएं, ये महादेवी वर्मा का रहेगा यहाँ से। रचनाएं भाषा, इसके बाद में यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करोगे, है ना। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये व्याख्या रहेगी इसकी। ये आपका यहाँ से रह गया था 19 का या कहीं का। ये यहाँ पर देखो आप, ठीक है। ये अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो 19 वाला प्रश्न है, ये आपका यहाँ पर है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया ज्ञान राशि वाला है, जैसे मैंने बता ही दिया था आपको ये पहले। और इसके बाद में ये यहाँ से हो गया था, ये इसका अथवा है। जी आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ऐसा। हम दो हरि के जानी, देखो ये यहाँ से जाएगा हम दोगे, योग्य क्या ज्ञान राशि वाला 20 हुई का। ये हो गया हाई वाला, देखो यहाँ से ध्यान से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर